काहे के लिए जातीय जनगणना हो रही है कि 12% यादव है, 20% मोहम्मदन है, 2% कुर्मी है, 4% फॉरवर्ड कास्ट इतना है। इसके लिए जनगणना इन लोगों को मालूम नहीं है। नीतीश जी को देश की गद्दी पर, राज की गद्दी पर बैठे हुए हैं कि किस जाति की कितनी अथी है, जनसंख्या है, उसको जानने के लिए उस आधार पर अपने वोट के समीकरण बनाने के लिए यह राजनीति के तहत किया गया निर्णय है। इससे कुछ नहीं है, विकास नहीं है। कि शहर मोतिहारी में सड़कों पर पानी है, नाला में पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है, इसकी सफाई का तो इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है, इसके तरफ नीतीश जी का ध्यान नहीं है। लेकिन उनको है कि हम जातीय जनगणना करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए सारे नेता लोग एक हो जाएगा, वो आपके लिए नहीं, कुर्सी पर बैठने का एक साधा देता नहीं है कि गन लगी कहीं की। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। मैं अभी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित हूँ और जो देश में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर सहमत हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और विपक्ष का नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो बोले कि पेड़ पौधे और जानवर की जब जनगणना हो सकती है तो जाति की जनगणना क्यों नहीं हो सकती स्थित है। और उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि उन लोग का क्या कहना है कि वो जातीय जनगणना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शशिभूषण पांडे है। बताइएगा कि आप जो देश में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है कि हाँ जातीय जनगणना होना चाहिए, तो क्या आप उसका मांग कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, इससे देश को कोई फायदा नहीं है। देश को और जात को तोड़ने के लिए, देश और जात को तोड़ने के लिए इसे सब बखेड़ा है। जिसको आरक्षण देना है दे दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपको जनगणना कराना है टिकट देने के लिए कि कहाँ से किस पार्टी का गणना हुआ रहेगा तो हम टिकट देंगे, तो आप कीजिए, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे देश को विकास नहीं होगा, कुछ विकास नहीं, इससे नेता पैदा होगा हर जाति। अब 1931 में पहला जनगणना हुआ था और उसके बाद 2011 में हुआ जिसको रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, ठीक है। तो इसके पीछे बार देखा जाए तो जातीय जनगणना हुआ था, क्या कहिए? 31 में हुआ था, 1931 में अंग्रेज कराया था जनगणना। तो अंग्रेज का भी तो सिद्धांत था कि बांटो और राज करो, तो वह जनगणना करा लिया। आपको भी बांट के राज करना है तो आप भी जनगणना कराइए, उससे आम जनता को, किसी जात को कोई फायदा नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जब पेड़ पौधा और जानवर की गिनती हो सकती है तो मनुष्य के जाति की गणना क्यों नहीं हो सकती है? तो जाति का गणना करना है तो धर्म पर कराइए ना, किस धर्म के कितने लोग हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। अच्छा, जो जातीय जनगणना है उस पर आप क्या कहना चाहिए? आप सही है कि गलत है जो मांग है? तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता का जो कहना है वह कहीं से गलत नहीं है। जब पेड़ पौधे और जानवरों की गिनती होती है तो मनुष्य की क्यों नहीं होगी, जाति की क्यों नहीं होगी? लेकिन क्यों, इससे देश को लाभ क्या है? जातीय जनगणना से देश को लाभ क्या है? आर्थिक गणना करानी चाहिए, जो कौन अमीर है कौन गरीब है इसकी जनगणना होनी चाहिए। तो यह तो कोई पार्टी नाम नहीं ले रहा है, ना सत्ताधारी नाम ले रहा है उस ढंग की गिनती करने का, आना विपक्ष कर रहा है, या टोटल ढकोसला है। इससे कुछ नहीं, देश का विकास नहीं होगा। देश का काथी का विकास होगा? कोनो बिजली बत्ती का विकास होगा, कोनो रेलवे लाइन का विकास होगा। देश के और बिहार के नेता है मोदी जी बेच रहे हैं भाई 6 लाख करोड़ का, उसका विकास होगा, वो रुक जाएगा क्या? अच्छा, क्या मतलब बिक रहा है? अरे तो एयरपोर्ट बिक रहा है, NH बिक रहा है, कौन चीज़ नहीं बिक रहा है? 6 लाख करोड़ रुपया की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी को बेचने का प्लान है, पार्ट करके उसको बेचेंगे। वह रुक जाए तब ना, वह देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने के लिए तैयार क्यों है? छोटा आम नागरिक उसको लेगा क्या? 27,000 किलोमीटर जब NH बिक गया, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, बिजली प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, तो उसे आम गरीब जनता नु पीस कर खाएगी, पिसा रही है। जब पेट्रोल डीजल और गैस
का दाम बढ़ रहा है, इसको नहीं रोकना चाहिए, इसकी भी गणना नहीं होनी चाहिए। आखिर खाली जातीय जनगणना ये करने से काफी कह रहे हैं देखिए जातीय जनगणना जो बिहार में मुद्दा उठा है, तेजस्वी जी उठाए हैं, यहाँ तो आपको नीतीश जी भी उनके साथ हैं और उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री के पास गए थे। अच्छे से सुशील कुमार मोदी भी सारे लोग एक है। देखिए अपने स्वार्थ के लिए सारे नेता लोग एक हो जाएगा, वो आपके लिए नहीं, कुर्सी पर बैठने का एक साधन देता नहीं है कि गन लगी कहीं की कैसे, दूसरा कुछ नहीं है। आप अपना नाम बता दीजिएगा। जी मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार, अच्छा आप बताइए जो जातीय जनगणना है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा, जो सही है कि गलत है? देश के जो सामान्य वातावरण है उसको खराब करने का नियत से यह काम जो है सो किया जा रहा है। इसका कोई लाभ जो है किसी को मिलने वाला नहीं है। चूँकि बिहार में नीतीश कुमार का ज़मीन खिसक गया हुआ है, तो इस तरह तरह का बात लेकर के कि चूँकि हम जिंदगी भर जीवन ताउम्र जो है सो जात का राजनीति किए हैं, तो जात के राजनीति में लोगों को उलझा करके वोट वसूलने का यह एक माध्यम है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। आज ज़रूरत है कि शहर मोतिहारी में सड़कों पर पानी है, नाला में पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है, इसकी सफाई का तो इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है, इसके तरफ नीतीश जी का ध्यान नहीं है। लेकिन उनको है कि हम जातीय जनगणना करेंगे ताकि हमारी सत्ता जो है सो क्या है कि आगे जो है सो बनेगी। तो अपने प्रतिष्ठा को बिहार में अपना जनाधार को मजबूत करने के लिए यह सरकार जो है सभी पार्टियों के समर्थन के साथ जा करके और जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। दूसरा, इस जातीय जनगणना से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन यहीं पर है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, यही सिद्धांत इसमें काम कर रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि ये जातीय जनगणना हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना इस देश के वातावरण को खराब करने के एक आरक्षण को नियोजित जो है सो साजिश है, ताकि इसमें ऐसे लोगों का जिसके रहते आज बिहार में नीतीश जी यहाँ 15 बरस से हैं, 20वें बरस में जा रहे हैं, लेकिन जैसा बिहार तब था आज भी वैसा ही है। नीतीश जी के शासनकाल में हर चीज़ चौपट है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, नौकरी रोजगार ये सब जो है सो है पूरा का पूरा चौपट है। हॉस्पिटल जाइए, यहाँ का नरक जैसा माहौल वहाँ पर हो गया हुआ, कहीं किसी तरह का किसी विभाग में जाइए रिक्त है समझे। और भ्रष्टाचार के भेंट जो है सो यह सिर्फ पैसा वसूली का धंधा ये है। जातीय जनगणना के पीछे उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी तरह हम लोग अपने पार्टी जो मेरा कमज़ोर हो गया हुआ है, फिर उस तबके को लेकर के हम मजबूत होकर के हम लोग शासन करें, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। यही तो बिहार सरकार का नियत है और नीतीश जी का नियत है। अब प्रश्न है कि बहुत लोग विपक्ष लोग भी इसमें शामिल हो, तो विपक्ष क्या है? वो तो चोरों का जमात है। आज यदि कोई कहे कि हाँ ऐसा बात है कि हमको उससे कल्याण हो जाएगा, नहीं होने वाला है। जो चोर है उसके अंत में चोर का बाल बच्चा चोरे होता है, वो चोरी करना उसके नियत में शामिल है और वो इसी फिराक में पड़ा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। तेजस्वी से बिहार का कल्याण कतई संभव होने वाला नहीं है। यह बात जो है सो आप जान करके ये स्पष्ट रूप से कहीं संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कर्नाटका कराया ना, बहुत सारे गेस्ट में कुछ होने जाने को नहीं है। इसलिए यह बात मेरा मानना साफ है कि इन लोगों से यह होने वाला नहीं है। एकमात्र आवश्यकता है कि बिहार में जब नीतीश कुमार हटेंगे उनके बाद जो है सो कुछ जो है सो यहाँ संभव है, नहीं तो नहीं। गणना जो हो रही है उस पर आप क्या कहिए? यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार करा, भारत सरकार कह रही है कि हमको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप स्टेट है, स्वतंत्र, आप अपना जनगणना करा लीजिए। आप लोग का ड्रामा कर करके हमारे पास में आए। कर्नाटका पूरे हिंदुस्तान का लोग जानता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कर्नाटका में जातीय जनगणना हुआ, आज से 10 साल पहले। क्या मिला वहाँ की जनता को जातीय जनगणना से? क्या मिला? और फुटबत हुआ कि फलना जगह 30% फलना जाति का है, फलना जगह 20% है। इसके अलावा सरकार से उसको क्या मिला? जातीय जनगणना भारत में स्टेट को 2-4 स्टेट में हुआ है, कुछ उससे फायदा नहीं मिला है। तो फिर यहाँ तो मुझे कि एक मुद्दा है, यहाँ जनगणना होगा भी नहीं, ना नीतीश जी कराएंगे ना तेजस्वी जी कराएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो जातीय जो जनगणना कराने के लिए जो पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता सामने आ रहे हैं, तो अपने वोट के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि हाँ कि किस जात के लिए कितना वोट? लॉन्ग टर्म राजनीतिक है, दूर की राजनीतिक है। काहे के लिए जातीय जनगणना हो रही है कि 12% यादव है, 20% मोहम्मदन है, 200% कुर्मी है, 4% फॉरवर्ड कास्ट इतना है।
इसके लिए जनगणना इन लोगों को मालूम नहीं है। नीतीश जी को देश की गद्दी पर, राज की गद्दी पर बैठे हुए हैं कि किस जाति की कितनी अथी है, जनसंख्या है, उसको जानने के लिए, उस आधार पर अपने वोट के समीकरण बनाने के लिए यह राजनीति के तहत किया गया निर्णय है। इससे कुछ नहीं है, विकास नहीं है। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ लोगों के जानने के बाद मालूम चला कि जो देश में और राज्य में जातीय जनगणना की बात चल रही है, ये सिर्फ एक वोट बैंक और इससे कोई देश का विकास होने वाला नहीं है, इससे कोई आम पब्लिक का विकास नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और देश के नेता हैं उनका विकास होने वाला है। आम पब्लिक, गरीब मजदूर का इससे कोई विकास होने वाला नहीं है।